प्रीतम के दिल में यही बात भरी है, कैसे मैं अपनी आशिक रूहों को रिझाऊं, क्या करूं ताकि आशिक रूहों की नजर मुझसे एक पल के लिए भी हटे नहीं। और इसी एक काम वास्ते मेरे प्रीतम नए नए भाव बनाते हुए अपने अंगों को नए नए रूप से मरोड़ते हुए हम रूहों को रिझाना का। हम आशिक रूहें भी तहे दिल से प्रीतम को प्यार करती है। अर्श में कोई प्यार कम या ज्यादा होने का तो सवाल ही नहीं। इश्क इश्क है। हम उन्हें भी इतना ही प्यार करती है, लेकिन माशूक मेरे प्रीतम, उनके दिल में तो बस यही बात भरी पड़ी है कि क्या करूं तो मेरी रूहों को और अधिक सुख, हक को और कछु काम नहीं, देने रूहों लाड लज्ज। हम रूहों को लाड देने के सिवा, सुख की लज्जत देने के सिवा और कोई काम है ही। और इसी वास्ते वो नए नए नखरे करते हैं। पान का बीड़ा खाया तो भी हम रूहों को रिझाने के वास्ते, कि उनको इन अदाओं में देखना, ये हम रूहों का काम। कि कैसे हम फिदा हो जाती है प्रीतम की एक एक अदाओं के ऊपर। वरना न तो अर्श में कोई श्रृंगार की आवश्यकता है, न कोई बुखने की आवश्यकता है, न पान या न कोई और चीज चाहिए। लेकिन मेरे प्रीतम हमें रिझाने के लिए अपने अंग में ही स्वतः ही ऐसे नए नए रंग भरते रहते हैं, और हम रूहें इन्हीं अदाओं के ऊपर कुर्बान हो जाते। इस वास्ते कहा कि हक को और कछु काम नहीं, देने रूहों सुख बनाए। नई नई अदाएं करते हुए हम रूहों को सुख पहुंचाने के सिवा मेरे प्रीतम को और कछु काम है ही नहीं। वाहे दात बिना हका दिल में, और न कछुए आए। वहदत का स्वरूप तो हम रूहें हैं, निस्वती भी हम रूहें हैं। तो हम रूहों के सिवा मेरे प्रीतम के दिल में और कुछ आ भी नहीं सकता। हम ही तो इश्क के स्वरूप है। उनकी अंग रूप अंगनाओं को रिझाने के सिवा उनके दिल में और कोई बात हो ही नहीं सकती। एक ही काम है कि रूहों को कैसे वो खुश कर सके, कैसे हमारी मुस्कान बरकरार रहे, कभी भी हमारी मुस्कान भंग न हो जाए। यही तो इनके दिल का स्वरूप इश्क हम रूहों के रूप में वहीं पे खड़ा है। अपनी ही इश्क को रिझाना, यही तो प्रीतम का काम। उनके दिल में हम रूहों के अलावा और कुछ है ही नहीं, तो किसे रिझावे। इस वास्ते कहते हैं कि वो हम रूहों को रिझाने के वास्ते ही
नए नए रूप, नए नए काम, नए नए अंग मरोड़ करते हुए हमें रिझाते रहते हैं। सुख देना लेना रूह सो, और रूह सो व्यवहार। सुख लेना, सुख देना, वो सारा व्यवहार अमर रूहों के साथ ही है। बार बार ये बात प्रीतम हमें समझा कि हम निस्बती रूहों के सिवा प्रीतम के दिल में और कुछ नहीं। सारा अर्श, 25 पक्ष की सारी नियामतें, पशु पंछी जिमी जानवर खुबी खुशाली, जल वायु हवा तेज, जो कुछ भी है अर्श के, ये सारा नजारा हम रूहों को रिझाने के वास्ते। प्रीतम का दिल हमेशा हम रूहों के ऊपर ही बना रहता है। बाकी सारी नियामतें हम रूहों को रिझाने के वास्ते। पशु पंछी भी मेरे प्रीतम के अंग का नूर है, खुबी खुशाली भी प्रीतम के अंग का नूर है, अर्श की सारी मोहलातें मेरे प्रीतम के अंग का नूर है। लेकिन चाहत हम रूहों के साथ, इश्क हम रूहों के साथ है, और हम रूहों को लाड लड़ाने के वास्ते बाकी सब नियामतें। इसलिए कहा उन्होंने कि सुख लेना, सुख देना, रूहों सो व्यवहार। सिर्फ और सिर्फ हम रूहों के साथ ही उनका ये प्यार का व्यवहार, ये प्यार की रीत हम रूहों के संग ही है। बाकी जितनी भी नियामतें हैं अर्श की, सारी हक अंग का नूर ही है, लेकिन इश्क के वास्ते नहीं, वो आनंद का स्वरूप है, और हम रूहें इश्क का स्वरूप। हम रूहों को रिझाने के वास्ते वो आनंद है। कितना सटीक ने कह दिया बात। सुख लेना, सुख देना, और रूहों सो व्यवहार, रूहों के सिवा और किसी के साथ भी ये व्यवहार नहीं है। हम ही निस्बती, पूरे अर्श में हम ही उनकी अंग रूप अंगनाएं हैं, उनके दिल का टुकड़ा है हम। उनकी चाहत सारी की सारी हम रूहों के ऊपर न्यौछावर हुई है। प्रीतम के दिल का सारा प्यार हम रूहों के ऊपर बरसता रहता है। हम रूहों के सिवा और किसी के साथ उनका व्यवहार है ही नहीं। ए अर्श बातें न जिमिए, कोई बिना रूह न लेवना हार। कौन समझेगा अर्श रूहों के सिवा ये बातें इस जिमी में, और कौन समझेगा? मेरे प्रीतम की इशारतें मेरे बिना और कौन समझ सकता है? हम रूहें जो अर्श से मेरे प्रीतम के अंग रूप है, उनके दिल का स्वरूप है, तो उनके दिल के भीतर जो पड़ा है वो सारा का सारा हम रूहों को ही पता है। तो हम रूहों के सिवा ये सुख और कौन ले सकता है? इस जिमी में ये बानी चाहे दुनिया भर में पसर जाए, सारी दुनिया ये बातें सुनती रहेगी,
लेकिन इसका जो रसास्वाद है, उसका जो आनंद है, वो जो प्यार है, वो हम रूहों के सिवा और कोई नहीं ले सकता। हम रूहों के साथ ही आशिक और माशुक का नाता है, और आशिक जाने माशुक की और माशुक जाने आशिक की। एक गत सोई जाने ये सुख, ये दिल के भाव हम रूहों के सिवा और कौन ले सकता है। आज हमें यहाँ पे बस जैसे ही प्रीतम का नाम सुनते ही दिल के अंदर भाव उमड़ उमड़ के आ जाता है। अर्श की किसी एक नियामत का नाम सुनते हमें सारा खजाना जैसे मिल गया हो, इतना सुख मिलता है। रंग माहौल, इतना नाम सुनते ही नौ भूम दसवीं आकाशी, और उस रंग माहौल में प्रीतम के संग की हुई एक एक लीला हमारी स्मृति में भर जाती है। एक एक सुख हम रूहों के दिल में उमड़ उमड़ के आ जाता। मूल मिलावा शब्द सुनते ही सारा दृश्य मूल मिलावे का हमारी आंखों के सामने नाचने लग जाता है। शब्द क्या सुनती, हाँ 64 थंब, वो नरम गिलम, वो ही चंद्रमा, वो ही सिंहासन, और हंसते हुए मुस्कुराते हुए मेरे प्रीतम का वो सुंदर स्वरूप तुरंत ही हमारे स्मृति में आ जाता है। ये सुख इस जिमी में हम रूहों के सिवा और कोई लेवनहार नहीं है। और किसे पता कि मूल मिलावा है क्या, और क्या क्या जाने कि वो रंग माहौल। अरे जिन सुख की अक्षर ब्रह्म को जागृति में पता नहीं है, वो दुनिया के जीवों को क्या पता चले। हम रूहें वो सुख लेने वाली, रात दिन अर्श में प्रीतम के संग जो लीला करने वाली है, वो जाने मेरे प्रीतम के दिल में हम रूहों के वास्ते कितना प्यार भरा पड़ा है। कैसे वो मुस्कुराते हुए हम रूहों की ओर देखते हैं, और देखते ही उनकी आंखों से जो प्यार की नहरें चल जाती है। और जब वो कोई नैन की सेन इशारा करते हुए हम रूहों की ओर नजरों के बाण चलाते हैं, तीर चलाते हैं, और वो तीर हमारे दिल को चुभ जाते हैं, वो तो आशिक जाने। हम रूहों के सिवा इस सुख और कोई लेवनहार नहीं है। कोई काम न और रूहों को एक जाने हक इश्क का। प्यार देना, प्यार देना, जैसे हक को और कुछ काम नहीं, ऐसे ही हम रूहों को भी अर्श में और कोई काम। हम रूहों को भी बस एक ही काम है, प्रीतम के प्यार को पालें, प्रीतम को रिझाना। हम भी यही काम करती रहती है कि क्या करे तो मेरे प्रीतम हमारे ऊपर लट्टू हो जाए। आशिक रूह की एक ही चाहती है, और इसी वास्ते तो हम प्रीतम को श्रृंगार कराती रहती, प्रीतम को नए नए वस्त्र आभूषण सजाती रहती है। अरे निरत करते हुए प्रीतम को अपनी ओर आकर्षित करती रहती। पल पल रूहें भी एक ही काम करती है कि कैसे अपने माशूक को रिझावे। जैसे आशिक बनकर हम प्रीतम की ओर निहारते हैं और प्रीतम हमें रिझाते हैं,
बस इसी तरह जब प्रीतम की आशिकी होती है तब हम माशिक बनकर प्रीतम को रिझाते, तब हमारा यही काम है कि कैसे प्रीतम को रिझा। अर्श की हम सभी रूहे बस यही एक काम है, सुख लेना सुख देना। रूहों को भी और कुछ काम नहीं, एक जाने हक इश्क, हक के इश्क को पाना, उस इश्क को अपने दिल में भर लेना, उसी इश्क में गर्क हो जाना, यही हम रूहों का भी काम है। आठों जाम 64 घड़ी, बिना प्रेम नहीं रंजा का। अर्श में 8 जाम 64 घड़ी, पल पल बस इश्क के सिवा और कोई काम नहीं, एक ही काम, प्यार की मस्ती में मस्त रहना। बिना प्यार के हम एक पल भी नहीं रह पाते। प्रीतम की जुदागी एक पल के लिए भी हम सहन नहीं कर पाते। और आज प्रीतम की जुदागी करते हुए इस खेल में आ गए, इतनी सारी बातें बताते हुए प्रीतम हमारी स्मृति को और वापिस मोड़ रहे हैं, पर ना जाने कौन पत्थर से हमारा दिल बना है। इतना समझाने के बाद भी वो प्यार हमारे दिल में नहीं आता, इतना कहने के बाद भी टुक टुक नहीं होते। आए आए कैसे कठिन दिल बनाकर हम बैठे हैं। इतनी सारी सुख याद देने के बाद, प्रीतम के ऐसे स्वरूप दिखाने के बाद, अर्श की सारी लीलाओं में डुबाने के बाद भी हमें प्रीतम की स्मृति याद नहीं आ रही। 8 जाम 64 घड़ी, पल पल हम रूहें प्रीतम के प्यार में डूबी रहती है, बस यही अलमस्त होकर प्रीतम की मस्ती में डूबी रहना, यही अर्श का काम है। हक जात वाहिदत जो, छोड़े ना एक दाम। हम रूहें हक जात, हक की ही जात, हक के ही दिल का स्वरूप, एकदम एक पल के लिए भी, एक सांस लेने के समय भी प्रीतम से अलग नहीं हो सकते, प्रीतम को छोड़ नहीं सकते। उन्हीं के प्यार में डूबी हुई हम, उन्हीं के अंग रूप अंगनाएं, प्रीतम के बिना एक पल भी, एक क्षण के लिए जुदागी सहन नहीं कर सकती। जहां प्रीतम न हो वहां हमारा कोई काम नहीं। ये आशिक की गत है। हम आशिक रूहें बिना प्रीतम के रह नहीं सकती। प्यार करे माहो माहे, वास्ते प्यार खसामा। हम प्रीतम से प्यार पाने के लिए माँ हो माँ है, प्रीतम के संग रूप एक दूसरे के संग, सारे के सारे स्वरूप ही तो प्यार के हैं।
और यहाँ के जो अवगुण, ईर्ष्या, द्वेष, वो तो अर्श में है ही नहीं। सभी रूपों के दिल प्रीतम के प्यार से लबालब भरे हुए हैं और सभी रूहें हक जात हक के ही स्वरूप है। इस वास्ते प्रीतम से भी प्यार करती है और माहो माहे एक दूसरे से भी अपार प्यार करती रहे। बस लक्ष्य एक ही है कि प्रीतम का प्यार पाना। प्रीतम के प्यार के बिना नहीं रह सकते। कैसे प्रीतम अधिक से अधिक हमसे प्यार करे, यही चाहत दिल में भरी रहती है। हाक आंग चलता मुख बोलते, तब जान्या जात गुज प्यार। हक के मुखारविंद के ऊपर के एक एक अंग ऐसे मरोड़ते हुए प्रीतम हम रूहों के प्रति अपना प्यार जताते रहे। अब जब हमसे मीठी मीठी बातें करते हैं और उस बातें करते समय अपने मुख को मरोड़ते हैं, अपने होठ को मरोड़ते हैं और उस समय उनका अति गुज प्यार हम रूहों को समझ आ जाता है। उनकी एक अदा, उस अदा के ऊपर हम मर मिटते हैं। जब वो बोलने के लिए अपना मुख थोड़ा सा मरोड़ते हैं तो लगता है कि जैसे प्यार की लहरें चलती। जब होठ हिलाते हुए, होठ खोलकर एक शब्द उनके मुख से निकलता है, उस एक शब्द के अंदर इतना प्यार जैसे भरा पड़ा है कि हम रूह में बस अपने दिल के अंदर वो प्यार भर लेती है। अब जब सारे अंग इस तरह प्रीतम चलाते हैं, कितना अधिक सुख हम रूहों को मिलता है। बोलने के लिए मुख मरोड़ते हैं तो उस मुख मरोड़ते संग संग उनके सारे अंग उसी तरह से कई प्रकार के भाव प्रदर्शित कर देते हैं और हम रूहें इसी का सुख लेते हुए प्रीतम के और प्यार भरी नजरों से देखती रहती हैं। ए अरवा अर्श की जान है, जाको निस दिन यही विचार। ये हम रूहों के सिवा और कौन जान सकता है। जो रात दिन इसी सोच के अंदर, इसी उधेड़ बुन के अंदर डूबी रहती है, जिसको रात दिन यही मस्ती चढ़ी हुई है, वो जाने इन अंग के मरोड़। रात दिन जो प्रीतम के प्यार में डूबी हुई है, ये रंग ही ऐसा है प्रीतम का कि एक बार चढ़ जाए तो एक उतरने का नाम नहीं। एक नशा ही ऐसा है। दुनिया का नशा तो घंटे 2 घंटे बाद उतर जाता है। ये प्यार का नशा कभी उतरता ही नहीं। और ये भी अर्श में मेरे प्रीतम के प्यार का नशा वो कैसे खत्म होता है, वो तो सुख लेने वाली रूहें जाने।
कि प्रीतम हमें किस तरह से सुख देते हैं, कैसे हमें प्यार जताते हैं, और हम ये सारे इशारे समझ जाते हैं कि प्रीतम क्या हमें कहना चाहते। बस इस ही आनंद को हम दिल में बहे हुए रात दिन उसी स्मृति में डूबे रहते हैं। हक नरम पाओ उठाए के और धरत जिमी पार। ये और एक अदा प्रीतम हमें दिखा रहे। हम आशिक हैं, जब प्रीतम कहते हैं कि चलो रुके, आज कहाँ चलना है। तीसरी भूम नीले पीले मंदिर से जब हमें अर्श की सैर कराने के लिए प्रीतम चलते हैं, अब जैसे ही सुख से जैसे अपने चरण को जीमी के ऊपर रखते हैं, हमारे दिल में इतनी तरंगे, इतनी उमंगे उठ रहती है। अभी प्रीतम चलेंगे कैसे, लटक मटक कर प्रीतम जब चलते तो वो चाल देखने जैसी, वो तो आशिक रूह जाने। तो प्रीतम के एक एक कदम के ऊपर मर मिटती है। जब बनु में लेकर जाते हैं और वहीं पे बस इसी चाल चलते चलते जैसे उनके अंग अंग निरस कर रहे हैं। हम रूहें इन्हीं अदाओं के ऊपर लट्टू हो जाती है। अब जैसे प्रीतम अपने चरण को धरती पर रखते हैं, जैसे दिल में हलचल मच जाती है। वो सुख, वो अदा, तो हम आशिक रुके जाने कैसे मेरे प्रीतम अपने चरणों को नीचे उतार रहे हैं। ए अर्श बीच मोमिना जानहे, जिनको खुशबोई आई फजारा। अर्श बीच रुके जा, परमधाम के अंदर प्रीतम के संग लीला करने वाली रुके जाने कि कहा मेरे प्रीतम ने अपने चरण को जिमी पे रखा और हम रूहों को दिल के अंदर हलचल मच। ये तो रूहे जाने कि कैसे मेरे प्रीतम अपने चरण को जब जिमी पे रखते हैं और उस समय हम रूहों की क्या हालत हो, कैसे हम रूहें प्रीतम को इन सुख को बढ़ते हुए प्रीतम की ओर निहारती रहती है। अर्श में प्रीतम के संग ये सुख लेने वाली रूहें जाने, जिनको खुशबोए आई हुई फजर, इन नासिका को अर्श की एक खुशबू का एहसास हुआ है, जिसने महसूस किया है प्रीतम की इन खुशबू का, इस जागनी का, अर्श के सुखों का जिसके दिल में भर गए हैं, वो जाने ये सुख कैसे मेरे प्रीतम हमें दे रहे हैं। हक दरत पाओ उठावता, तब जाने जात चतुराई।
धमक धमक पर धरत धरन पर। जब प्रीतम अपने चरण को कहीं पे रखते हैं तो ऐसा लगता है कि मेरे दिल के अंदर उनके चरण पड़े हैं। जैसे मतवाली चाल से प्रीतम चलते रहते हैं, उस प्रीतम की मतवाली चाल को हम ये देखने वाली अब हमारी स्मृति में वो चाल क्यों नहीं आ रही? कैसे मेरे प्रीतम अपने चरण को जिम्मी पर रख देते हैं, इतनी चतुराई से, इतनी सुंदरता से, नजाकत से प्रीतम अपने चरण को जब जिमी पे रखते हैं, हम रूहें उन्हीं अदा के ऊपर कुर्बान हो जाती हैं। सो समझे हक इशारते जो होय अर्श अरवाए। इन इशारों की बातें, इन चतुराई की बातें हम रूहें ही जान। कैसे मेरे प्रीतम अपने चरण को जिमी पे रख दे। जब उठने की तैयारी है, किन अदा से प्रीतम उठते हैं। ये सुख, ये इशारे हम रूहों के सिवा और कोई नहीं जान सकता। वो सुख लेने वाली हम रूहें जाने कि कैसे मेरे प्रीतम किन अदाओं से अब चलने की तैयारी कर रहे हैं। कैसे लगे पाँव चलते वह कैसी होसी भौमा। प्रीतम अब चल रहे हैं तो अब उनकी लटकती मटकती चाल को देखिए। कैसे लटक मटक कर मेरे प्रीतम चल रहे हैं। हम रूहों को रिझाने के वास्ते इनके लटक मटक भी हमें बस दिल को जैसे छू जाती है उनकी चाल। हम मोहित हो जाती है प्रीतम के इन चाल के ऊपर। मेरे धनी जी इस तरह चलते हुए जिस घूम पे, जिस जिमी पे अपने चरण रख देते हैं, देखो कैसी नरम हो जाती है वो जिमी भी इतनी नरम हो जाती है कि कहीं मेरे प्रीतम के पांव में कोई चीज चुभ न जाए। इतनी नरमी से वो जिमी भी जैसे गुदगुदी करती है प्रीतम के चरणों में, और उसी नरम भूमि के ऊपर प्रीतम जब पैर रखते हैं अपने, वो भूमि भी गदगद हो जाए। वो अर्श की जिमी जो मेरे प्रीतम के ही दिल का स्वरूप है, और वो भी प्रीतम को अब कैसे रिजावे एक करते हुए वो जिमी भी कई प्रकार की नरमी धारण कर लेती है, और प्रीतम के चरण उसी जिमी के अंदर जैसे अंदर फंस जाते। यही तो आनंद है जब कुंजबन की रेती में प्रीतम हम रूपों के साथ दौड़ते, तब वो जिमी वो रेती इतनी नरम 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 होती चली जाती है कि प्रीतम के और हम रूहों के घुटने तक उस जिमी के अंदर जैसे दबे जाते हैं। और जैसे ही हम चलते हैं तो रेत के कण भी पीछे पीछे जैसे दौड़ते हैं, ऐसे उछलते। कैसी होगी वो जिमी
जिस झिनी पे मेरे प्रीतम अपने मुबारक चरण रखते हैं। कितनी खुश नसीब है वो झिनी जिसके ऊपर मेरे प्रीतम के चरण पड़ जाते हैं। ये सुख लेने वाली अमर रूहें जाने अर्श में मेरे प्रीतम के इन चरणों की अदा, और उस समय उस झिनी के ऊपर कैसे वो चरण रख देते हैं। चलते देखे हक चातुरी, हाय हाय घाय न लगे रोम रोम। कैसी चतुराई से वो चाल चलते हैं। अमर रूहें बस उन्हीं को देखती रह जाती है कि क्या चाल है मेरे प्रीतम की। इतनी चतुराई से वो कदम पे कदम धरते रहते हैं, और इन ही अदाओं को हम रूहें देखती रहती। ये मेरे प्रीतम की चाल उसी भौम के अंदर, अर्श के अंदर कैसे सुहानी लगती है। इस चाल को याद करते हुए आए आए हमारे रोम रोम में अगीन क्यों नहीं उठ जाती, गा क्यों नहीं लग जाते प्रीतम की इन अदाओं को देखते हुए। आशिक रूहों को रिझाने के वास्ते ही तो प्रीतम ये नई नई अदाएं कर रहे हैं, और फिर भी हमें इन अदाओं से दिल में कोई हलचल नहीं होती। कैसी रूहें है हम कि इन चाल को देखते हुए हमारे दिल की धड़कन तेज नहीं हो जाती, हमारे दिल को जैसे वो प्यार का तीर नहीं चुभ जाता। इजार देखता पाँव में, लेत जाई जामे पार। प्रीतम ने पैरों में इजार पहनी, अब नीले रंग की इजार है और ऊपर सफेद रंग का जामा। न इजार है न जामा है। अर्श में कोई वस्त्र कोई भूख न तो बनते हैं, न पहनने पड़ते हैं, न उतारने होते, न बुनने होते हैं, न सिलाने होते। मेरे प्रीतम के अंग का नूर ही अपने आप प्रीतम के अंग के ऊपर ये वस्त्र और भूखन के रूप में शोभायमान हो जाता है। अब वो नूरी इजार हरे नीले रंग की इजार और नीले रंग के ऊपर सफेद रंग का जामा, और कमर से नीचे के हिस्से में उस जामे के ऊपर नीचे की गहरी रंग की झलक दिखाई देती है। जैसे हम यहाँ पे कोई सफेद वस्त्र पहनते हैं और यदि नीचे कोई गहरे रंग की वस्त्र पहनी हुई है तो उस गहरे रंग की जाई सफेद वस्त्रों के ऊपर से झलकती रहती है। जैसे मैंने कुर्ता पहना है सफेद और अंदर की बनियान अंडरगारमेंट में किसी गहरे रंग से बनी हुई पहनता हूं, तो ये सफेद रंग के
ऊपर उस गहरे रंग की जान जैसे उठती रहती। मेरे प्रीतम की इजार गहरे नीले रंग की है और उसके ऊपर सफेद रंग का जामा। तो सफेद रंग के जामे के अंदर जैसे वो नीले रंग की इजार की झाई झलक दिख रही है। और अब प्रीतम का स्वरूप ऐसा लग रहा है, ऊपर के हिस्से में सफेद, कमर से घुटनों तक नीले रंग की जाई वाला सफेद और घुटनों से नीचे नीले रंग की इजार। और ये सारे वस्त्र हक अंग के नूर ही है। तो नूर की चमक ऐसी धारण कर लेता है कि हमें लग रहे हैं कि प्रीतम ने कितनी सुंदर इजार और उसके ऊपर सफेद रंग का जामा पहना हुआ है। और अब जब प्रीतम चलते हैं तो स्वाभाविक रूप से पैर कमर के नीचे के हिस्से वहीं पे हमारी नजर चल जाती है, क्योंकि वो लटक मटक करके चलते रहते हैं। और इस लटक मटक चाल में सफेद रंग के जामे के नीचे से जो नीले रंग की जाई उठ रही है, और इस जाई की वजह से मेरे प्रीतम की चाल चित्ताकर्षक, हमें आकर्षित करने वाली, हमारे चित्त को, हमारे मन को मोहित करने वाली ऐसी सुंदर चाल से प्रीतम चलते हैं। ये जामे की इजार की शोभा, और उस शोभा की वजह से एक जैसे लहरें उठ रही हो, ऐसे एक आंदोलित कर देती है हमारे दिल को, और हम इसी चाल को निहारते रहते। कैसी सुंदर शोभा मेरे प्रीतम की इस चाल के अंदर हमें दिखाई देती है। हाय हाय खूबी ना चाल की, ये जुबा कहे क्यों कर। कितना भी बारीकी से वर्णन किया जाए, जब तक हम अपनी नजरों से इस चाल को देखेंगे नहीं, तब तक वो शोभा, वो आनंद, वो सुख, वो प्यार हमारे दिल में नहीं उमड़ सकता। हमें कितनी भी शब्दों का प्रयोग करके आपको समझा दूं, ध्यान से जरा देखिए तो सफेद रंग के जामा और नीले रंग की इजार, इजार का नीला रंग जैसे कमर से घुटनों तक उस जामे से बाहर झलक रहा है। और प्रीतम जब चलते हैं तो चरण कमर से नीचे के हिस्से से वो लटक मटक कर चलते हैं। वो सीधे भी तो चल सकते हैं, लेकिन हम रूह को रिझाना यही तो मेरे प्रीतम का काम है। आशिक और माशूक का यही तो नाता है। माशूक को पता है कि आशिक मेरी और ही निहार रही, माशूक को पता है मेरी एक एक अदा के ऊपर ये आशिक मर मिटती है, और उसे तो आशिक कहते हैं जो माशूक की अदा के ऊपर मर मिटे। और इस वास्ते प्रीतम इस तरह से लटकनी चाल चलते हुए, आहा,
ये नजारा, ये शोभा तो अर्श की रूह जाने जिसने इस चाल को देखा है, जो देख रही है। अभी भी मेरे प्रीतम की चाल जैसे हमारी नजरों के सामने आई है। अभी हम वहीं पे देख रहे हैं अर्श के अंदर मेरे प्रीतम कैसे लटकन की चाल से चलते 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 हम रूहों को रिझाते हैं। और उस समय इस इजार जामे के ऊपर जो झलक रही है, कैसे समझाऊं मैं। प्रीतम को आगे चलते हुए पीछे से हम जब देखते हैं, तब वो कमर मचकाते हुए इतनी खूबी से चलते हैं, रूठने के दिल तोड़ने वाली है वो। ऐसे हमारे दिल में चुभ जाता है। कोट बेर कुर्बान हो जावे इस मधुरी चाल के ऊपर। कैसे मेरे प्रीतम इस मधुरी चाल को चलते हुए हम रूहों को रिझाते हैं, इस जुबान से कैसे उसका वर्णन कर सके। बस हमारी सुरता अर्श में मेरे प्रीतम की चाल को नजर में भर ले, तब जाके वो सुख हमें यहाँ पे मिल जाता है। यही तो हमारी चित्रण है कि प्रीतम को इन अदाओं में चलते हुए हम देखे। इस चेतन सुख हम देखना चाहते, ये चितवन है हमारे। कैसे प्रीतम के अंगों को हिलते हुए हम देख रहे हैं। स्वारे बोखन मधुरे सोहे, ए तरह चलत जो हाका। और इस तरह जब प्रीतम लटक मटक कर चल रहे हैं, तो उसी समय भूखन भी उसी तरह बाजते हैं। झांझरी, गुगरी, कांबी और कड़ली, चारों भूखन एक साथ ऐसी मधुर ध्वनि निकालते हैं। और वो घुंगरी, घुंगरी की तो बात ही निराली। इतनी मधुर स्वर उस घुंगरी से निकलते हैं, जैसे हमारे दिल के तार को किसी ने झंकृत कर दिया। ऐसे मधुर ध्वनि से प्रीतम के भूखन बजते रहते हैं। चम 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 चम। प्रीतम जब चलते हैं तो वो भूखन की आवाज, वो मधुर ध्वनि हमारे दिल को भा जाती। वो भूखन के स्वर जैसे अभी भी हमारे कानों के अंदर गूंज रहे हैं। जरा ध्यान से सुनिए कैसे वो छम 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 वो पायल बजती है। और हम उसी पायल के मधुर ध्वनि के अंदर खो जाते हैं। उसी को सुनते सुनते उसी के माधुर्य में डूबते रहते हैं। ए जो देखे रूहा नजर भरा, तो चाल मार डारत मुतलाक। जो रूहें प्रीतम की इस मतवाली चाल को देखती है, कैसे मेरे प्रीतम
अपने पैरों को एक के बाद एक रखते हुए चल रहे। आए आए, ये मेरे प्रीतम की चाल मार डारत मुद्दल, निश्चित रूप से हम रूहों को घायल कर देते, हमारे दिल को चुभ जाती है मेरे प्रीतम की मस्तानी चाल। कैसे वो लटक मटक कर चलते हैं, बार बार हम रूहों की नजर वहीं पे गड़ जाती है जब मेरे प्रीतम अति सुंदरता से चलते हैं। मेरे कान उसी ध्वनि को सुनने के लिए लालच से भरे पड़े हैं, लालयित है कि कैसे मेरे प्रीतम के भूखन के अंदर से निकलती हुई मधुर ध्वनि के एक एक झंकार को मैं सुन लूं। मेरे दिल के अंदर ये भाव बस भरते जाते हैं। नाक अंगूठे अंगुरिया चलते अति शोभित। अब जब मेरे प्रीतम चल रहे हैं, चरणों के नाखून और उंगलियां की शोभा अब सन्मुख होकर प्रीतम के इन स्वरूप को जरा निहारे। मेरे सन्मुख मेरे प्रीतम खड़े हैं, एक एक अंग की शोभा को अपने नजरों में भर ले। कितना आकर्षक स्वरूप, मंद मंद मुस्कुराते हुए मेरे प्रीतम के होठ, अति चंचल चपल चतुर मेरे प्रीतम के नैन, कितना चमकता हुआ लालिमा युक्त उनका ललाट और घने घुंघराले उनके केश, गर्दन तो जैसे सुराही, कान के अंदर के बाले मूर्ति के नकशकारी, उनके नासिका की अड़पची लांग, जरा वो मनमोहक छवि को निहारिय सन्मुख होकर। सफेद जामा और जामे के ऊपर गले में चमकते हुए मेरे प्रीतम के हाथ और कमर में गोल्डन रंग का पटुका और पटुके के नीचे घुटनों तक लंबा मेरे प्रीतम का सफेद जामा और अंदर से नीले रंग की निकलती हुई जाएं, नीचे रंग की इजार, चरणों के भूखन और चरण के नाखून और उंगलियां, वो नख जैसे हीरे चमक रहे हैं। उन नाखून के उठने वाली किरणें, उस किरणें जिस मेरे प्रीतम के पूर्ण स्वरूप को अधिक सुंदरता बख्श रही है, वो किरणें जैसे मेरे प्रीतम के जामा को और चमकार दे रही है। वो किरणें नाखून की मेरे प्रीतम के अंग अंग के भूखनों को चमकाती हुई प्रीतम के मुखार बिंद तक पहुंच रहे हैं। कितने सुंदर ये चरण और इस चरण के अंगुलियां, अंगूठे और उनके नाखून की शोभा अपने दिल में एक बार भर लो। कभी भी स्वरूप हमारे चित्त से हटेगा नहीं। वो मधुर स्वरूप, ये सुंदरता का प्रतीक हम रूहों के दिल में ऐसे छा जाएगा कि कभी भी बाहर नहीं। उससे अधिक और कोई चीज सुंदर नजर में आवे तब तो ये निकलेगा। इसकी सुंदरता के सामने और
कौन अधिक सुंदर हो सकता है। ऐसे मेरे प्रीतम की छवि हम रूहों के दिल के अंदर बस गई है। चाल विचारते अर्श की, हाय हाय अरवा क्यों ना उड़ाता। ये मधुर स्वरूप मेरे प्रीतम का, मन मोहित कर देने वाला ये मेरे प्रीतम का स्वरूप। और उसी स्वरूप के संग जब मेरे प्रीतम चलते, किन अदाओं से, किन छटा से मेरे प्रीतम चल, इस चाल को देखते हुए अरवा क्यों न उड़े। अभी भी हमारी स्मृति क्यों अर्श में नहीं पहुंच रही है। इतना सुंदर स्वरूप निहारने के बावजूद भी हमें अर्श की याद क्यों नहीं आ रही। अभी भी परात्म परामोशी में क्यों पड़ी है। ये स्वरूप जैसे ही हम रूहों के दिल के अंदर बस जाएगा, परात्म के दिल में वही स्वरूप बस जाएगा। उसी पल वो टुक टुक हो। ऐसे ये मत वाली चाल के मालिक मेरे प्रीतम, ये लटक मटक कर चलने वाले मेरे प्रीतम, ये प्रीतम का स्वरूप बुखन, इस सारी शोभा को दिल में बसाकर उसी स्वरूप में डूबने वाली अर्श की सभी रूहों के चरणों में